मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिएगा। इसमें लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वी नो अगर हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर साइन थीटा भी होता है, लेकिन साइन थीटा हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायमेंशनली इक्वेशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए इतना ही पुट कर लेंगे। चलिएगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है हमारा mL/t-2। फिर चार्ज के लिए, चार्ज होता है हमारे पास में करंट इनटू टाइम, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। और स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L/t-1, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, m का यहाँ पर एक ही टर्म है, ठीक है। नीचे में देखिएगा यहाँ पर t और ये t-1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला ये t-2 बचेगा। a का यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म है तो इसको हम लोग ऊपर में लिख लेंगे तो ये a⁻1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक इंडक्शन को हमारा इस थर्ड में जो ऑप्शन है लिस्ट 2 में उसके साथ में मैच कर देते हैं। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखिएगा कॉस थीटा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि ये एक प्रकार से हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये हमारा डायमेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। चलिए बाकी का बात करते हैं अब हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है, यानी कि ये है m/t-2 a-1। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है L2, यानी कि ये भी हमारा फाइनली बन जाएगा एज m/L⁻2 t की पावर ये -2 और a की पावर -1, इस प्रकार से। इसको देखिएगा हम लोग हमारा लिस्ट 1 में से लिस्ट 2 में ये ऑप्शन 1 के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डियर स्टूडेंट्स म्यू नॉट, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I1/I2 अपॉन में 2πr। तो 2π ये तो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r is the distance between the current carrying conductors, length L and currents I1 I2, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर हर एक के डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लेंगे, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर म्यू नॉट के लिए अब हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू, देखिएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज गिवन बाय mL/t-2, ठीक है। फिर देखिएगा क्या है r हमारी लेंथ है, यानी कि ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय लेंथ और I1 I2 यानी कि करंट है तो ये हो गया a², इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में mL/t-2 a⁻2, इस प्रकार से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग किसके साथ मैच कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको इस फोर्थ वाले के साथ मैच कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा डी जो है वो सेकंड के साथ ही मैच करेगा, लेकिन इसके लिए भी हम लोग हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिएगा मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है,
राइट। तो मैग्नेटाइजेशन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इट इज गिवन बाय, एक डाइलेक्ट्रिक में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जितना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है डिवाइडेड बाय जितना उसका टोटल वॉल्यूम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो करंट हमारा आई और ए हमारा एरिया, तो एरिया इस प्रकार से है ना, आई इंटू ए। तो बेसिकली ये इसको ऐसे पुट कर लो, करंट इंटू एरिया है ना, इस तरीके से डिवाइडेड बाय ये हमारा वॉल्यूम वी। अब यहाँ पर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट कर देते हैं। करंट के लिए हमारा ए हो गया और एरिया के लिए ये हो गया L2, वॉल्यूम के लिए ये बन गया हमारे पास में L3। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू L-1 A, राइट। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सेकंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमारा ये सेकंड इसके साथ मैच खा रहा है। तो इसी को अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसी को ही डिनोट कर रहा है, यानी कि ए जो है थर्ड के साथ मैच कर रहा है, बी फर्स्ट के साथ में, सी जो है वो फोर्थ के साथ में और डी जो है वो सेकंड के साथ में मैच कर रहा है। तो इससे हमने हमारा ऑप्शन डी चूज़ कर लिया है।